हेलो गाइस, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। जैसे कि हम कल पढ़ रहे थे बैक्टीरिया के बारे में। जो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी, जो कि हॉलैंड के साइंटिस्ट थे। और देखिए, बैक्टीरिया जो एक बहुत ही सूक्ष्म जीव है और ये जो है जब बरसात का पानी या कहीं पानी इकट्ठा होता है तभी पाया जाता है, अन्यथा नहीं पाया जाता है। और बैक्टीरिया जो है, कल हमने बताया था कि बैक्टीरिया जो फ्रेश रेन वाटर डज नॉट कंटेन बैक्टीरिया, मतलब फ्रेश रेन वाटर जो बैक्टीरिया को कंटेन नहीं करता है, मतलब वो धारण नहीं करता है। बैक्टीरिया की खोज जो है, या फिर ये कह सकते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम लुईस पास्चर को कहते हैं। लेकिन अब फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो हम रॉबर्ट कोच को कहते हैं, जो रॉबर्ट कोच हैं उन्हें हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ये हमने कल बताया था। और हमने कल आपसे बताया था कि जो बैक्टीरिया को जिसे बैक्टीरिया का जो अध्ययन किया जाता है उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। लेकिन जो लोग बैक्टीरिया को पढ़ते हैं उन्हें बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है। फिर हम आते हैं कि उसके जनरल कैरेक्टर पर। हमने जनरल कैरेक्टर में बताया था कि जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही स्मॉल है और फर्स्ट प्रिमिटिव है, मतलब कि दुनिया में सबसे पहली बार ये माना था कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये जो है टिपिकल कैरेक्टर शो करते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं। अब कैरेक्टर में आगे चलते हैं तो कहते हैं कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन। दे आर कॉस्मोपॉलिटन, ये क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब कि सर्वव्यापी होते हैं। और ये जो है कि हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। आप देखिए, नोट करते रहेगा, दे आर कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब ये सर्वव्यापी होते हैं, ठीक। और फिर ये जो है हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक मतलब कि देखिए, ये होते हैं हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मतलब वो होता है कि जो स्वपोषी होते हैं, मतलब जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। और ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक। जैसे हेटेरोट्रॉपिक मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता हो, वो क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक होता है। लेकिन ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। अब देखिए, हेटेरोट्रॉपिक जो है कई तरह के होते हैं, जैसे इसमें 3 होते हैं हेटेरोट्रॉपिक में, और वो 3 आगे हमें आपको पढ़ाना है। और ऑटोट्रॉपिक 2 होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है ना। और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और सिम्बियोटिक, जिसे लिख देते हैं। इधर देखिए, हेटेरोट्रॉपिक में जो है एक होता है पैरासिटिक, दूसरा होता है सिम्बियोटिक एंड थर्ड होता है सेप्रोफिटिक। ये तो बात हुई हेटेरोट्रॉपिक की। देखिए, पैरासिटिक वो होते हैं जो पूरी तरह दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक। और सिम्बियोटिक वो होते हैं जो किसी के साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब किसी के साथ साथ रहते हैं और अपना पूरा जीवन यापन। और सेप्रोफिटिक वो होते हैं कि जैसे जो मृत पदार्थ, सड़े गले पदार्थों को अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें सेप्रोफिटिक कहते हैं, ठीक। अब बात आती है ऑटोट्रॉपिक की। तो ऑटोट्रॉपिक में 2 होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होता है और एक होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, ठीक। अब हम आगे आते हैं, देखिए। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है बताइए? यूनिसेलुलर मतलब होता है कि सिंगल सेल होता है। यूनि मतलब ये होता है ना, सिंगल, है, ठीक। तो यहाँ लिख लेते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। और आगे बैक्टीरिया, और देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं ये अलग से, बेटा ये यूनिसेलुलर जो है ये अलग पॉइंट है। ये तो हेटेरोट्रॉपिक का यहाँ तक पॉइंट था, ये अगला पॉइंट है यूनिसेलुलर कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक। इसके बाद जो होता है कि क्या इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। राइबोसोम बैक्टीरिया में और क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम 70S राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम एक 80S भी होता है, लेकिन 80S नहीं, इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। और इसमें जो क्या होता है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होती है नहीं होती या फिर रिजिड होती है। बैक्टीरियल सेल में जो सेल वॉल क्या होती है वो रिजिड होती है।
और ये 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर से बनी होती है, जिससे हम अमीनो एसिड सब यूनिट्स एंड सैकराइड सब यूनिट्स कहते हैं। ठीक, क्या होती है इसमें, जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, सेल वॉल रिजिड होती है और पॉलीमर्स की बनी होती है, मेड अप ऑफ पॉलीमर्स। मेड अप ऑफ पॉलीमर्स। ठीक, अब देखिए इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया और अदर सेल ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं। बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और अदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म जीव है, ये और कोई फंक्शंस नहीं कर सकता है। इसमें हम लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया and other cell organelles absent। ठीक, अब इसमें आते हैं कि इसके रिप्रोडक्शन पे या मल्टीप्लिकेशन पे। तो हम कहते हैं कि जो बाइनरी फिजन है वो सबसे बेहतरीन और मोस्ट कॉमन मेथड है इसके मल्टीप्लिकेशन का। तो लिख लेते हैं बाइनरी फिजन। Binary fission is the most common method of multiplication। तो इसको लिख लीजिए कि बाइनरी फिजन is the most common method of मल्टीप्लिकेशन। ठीक, और इसमें जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है बैक्टीरियल में या बैक्टीरियल सेल में, तो लिख लेते हैं कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ठीक, और देखिए कुछ बैक्टीरिया जो मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। तो जो मोटाइल होते हैं उसमें फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला एक से अधिक ही पाए जा सकते हैं। तो लिख लीजिए कि दे आर मोटाइल दे आर मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। तो एक बार फिर सुनिए, देखिए इसमें राइबोसोम 70s पाए जाते हैं। इसमें जो होती है वो सेल वॉल रिजिड होती है, जो कि पॉलीमर सी बनी होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और अदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, और इसमें जो है कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक, सॉरी, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, इसलिए। और आगे है इसमें कि दे आर मोटाइल एंड नॉन मोटाइल होते हैं ये और इसमें जो बाइनरी फिजन होता है वो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस मतलब विखंडन के द्वारा होता है। ठीक, तो ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरिया। बाकी की इसके आगे का डिस्क्रिप्शन और शेप साइज वगैरह हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।